नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आराध्य जीवन चैनल में। मित्रों, आज का विषय काफी रोचक, विचारणीय तथा अति महत्वपूर्ण है। धर्म, आध्यात्म और अहिंसा के मार्ग में चलने वाले हर मानव के मन में परमात्मा के प्रति लगाव जरूर होता है और वह निश्चित ही शुभ कर्मों पर ही ध्यान ज्यादा देता है। मित्रों, सत्य मार्ग पर चलते हुए भी संसार की क्रियाएं हमें विचलित करती रहती हैं और इन्हीं विचलन को दूर करने के लिए हम नित्य प्रति दुखों से मुक्ति पाने का तत्पर प्रयास करते रहते हैं। फिर भी सांसारिक माया का प्रभाव कम नहीं होता। ऐसे में एक प्रश्न मन में आता ही है कि क्या इस दुखालय संसार में मोह माया और संताप के संसार से पार जाने का कोई उपाय है या फिर भगवान की ही मर्जी चलती रहेगी, अर्थात मुक्ति इसी जीवन में मिलेगी या मृत्यु के उपरांत। मित्रों, यह प्रश्न जितना जटिल लगता है उतना ही जटिल इसका उत्तर भी है। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि मुक्ति का अर्थ ही वासनाओं का त्याग है, परंतु इतना कहना ही काफी नहीं है, क्योंकि दुखालय संसार में नित्य प्रति अलग अलग प्रकार के संताप देखने को मिलता ही है। इसीलिए भक्तगण वासनाओं को त्याग कर भी नहीं त्याग पाते हैं, क्योंकि संसार के नियम अर्थात समाज के रीति रिवाज के कारण ही हमें ऐसे कार्यों के लिए ऋणी बनना पड़ता है और हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि किया तो मरना और न किया तो धर्म संकट, और इसीलिए हम सद्मार्ग से भटक जाते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसा संकट ना तो मुक्ति पाने देता है और ना ही सत्य के मार्ग में चलने देता है। सिर्फ इतना सा संकट ही हमें काफी असमंजस में डाले रखता है, किंतु सद्गुरु अपने अमृत ज्ञान में हमें बताते हैं कि कर्म किए बिना तो कोई नहीं रह सकता। कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ, दोनों ही बंधन के कारण हैं। मित्रों, ये तो और भी जटिल व्यवधान है कि शुभ कर्म भी बंधन का कारण है। हाँ मित्रों, शुभ कर्म भी तो कर्म ही है ना। जब हम कोई क्रिया करते हैं तो मन में भाव जरूर होता है और भावना में कहीं न कहीं किंचित मात्र भी स्वार्थ का आना स्वाभाविक है तथा यही भाव हमारे अगले जन्म का कारण बनता है। अब प्रश्न आता है कि जब क्रिया करेंगे तो भाव का आना तो स्वाभाविक है, तो बिना भाव के क्रिया कैसे हो सकती है? मित्रों, भाव दो प्रकार के होते हैं, एक अहम भाव, दूसरा दया भाव। तो जो दया भाव है वही श्रेष्ठ भाव होता है और दया भाव के साथ जो क्रिया की जाती है वही क्रिया अकर्म होती है, या फिर कह सकते हैं कि जो कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है उस कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता है तथा ऐसे कर्म ही हमें वास्तविक सत्य से जोड़ते हैं। मित्रों, किसी सच्चे महापुरुष का मिलन निस्वार्थ सेवा में ही होता है। अतः जीवन में यदि हमने अपने मन पर विजय पा लिया तो समझ जाना कि हमें वास्तविक मुक्ति मिल रही है। अन्यथा मन की कोई भी तृष्णा हमें जरा सा भी विचलित करे तो समझ जाना मुक्ति की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। तो मित्रों, यदि जीते जी मन की तृष्णाएं शांत नहीं होती तो देह त्याग की बात मुक्ति कठिन ही नहीं, असंभव ही है, क्योंकि मन जब पंच तत्व शरीर में रहेगा तभी मुक्ति संभव होगी और मन में तृष्णाएं रहेंगी तो पुनर्जन्म होकर ही रहेगा। फिर चाहे मनुष्य के जाने के बाद ब्राह्मणवादी भागवत गीता रामायण वेद पुराणों को कितना भी करवा लो, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। जानते हो क्यों? ये सब ब्राह्मणों की चतुराई है कि भागवत रामायण शिव पुराण आदि ये सब मृत व्यक्ति को मुक्ति दिलाती हैं और यही कारण है कि समाज के 98% लोग भय के शिकार होते हैं। मित्रों, मुक्ति सिर्फ अपने द्वारा ही संभव है, अन्यथा मित्रों आप ही बताइए, कोई दूसरा भोजन करे तो आपका पेट भर जाता है क्या? नहीं ना। इसलिए जो संभव है वही होगा, असंभव कभी संभव नहीं होता। मित्रों, इस वीडियो का अर्थ है कि जीवन है तभी मुक्ति होगी, अन्यथा मृत्यु के बाद मुक्ति के बारे में सोचें तो यह सिर्फ धोखा है। इसलिए अपनी तृष्णाओं को समझें, यही हमारे शत्रु हैं। मित्रों, आज का विचार आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करना भूल जाते हैं, आपके विचार हमारे लिए काफी आवश्यक है, अतः हमें कमेंट जरूर किया करें। मित्रों, ऐसे ही तर्कपूर्ण विचारों के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। अपने विचार को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे विचारों को अपने जीवन में सजाए रखें ताकि सद्गुरु के हर कल्याणकारी अमृत से हम अधूरे न रह जाएं। मित्रों, इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।